बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 29 मार्च है 2025 है। मेरे पास इतने जायचे हैं दोस्तों, अगर मैं रोज आपको एक जायचा पढ़ाऊँ ना तो मेरे ख्याल में मैं अपनी पूरी उम्र लगा दूं तब भी मैं वो जायचे नहीं बयान कर सकता। इतने जायचे मैंने बनाए हैं, लेकिन क्योंकि मेरे तालिब इल्म बहुत मेहनती हैं और वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं इसलिए जो वक्ती जायचा बनाता हूँ करंट हालात का बनाता हूँ कि इस वक्त हमारे सितारे क्या हैं, हमारी रीडिंग क्या है। अब देखिए, सुबह आज 6:10 पे मैंने अपने मोबाइल को देखा तो एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज ये था कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेरा बेटा पढ़ने की सिमत में कब आएगा। मैंने कहा जी उसका बच्चों में कौन सा नंबर है। उसने कहा जी बच्चों में उसका 3रा नंबर है। अब गौर कीजिए, जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो 18:28 हुए। यहाँ हमने आधा घंटा नफी किया, 18 बजे बुर्ज हमल शुरू हो गया। ठीक है जी, बुर्ज हमल शुरू हो गया। अब हमने बुर्ज हमल को पढ़ेंगे और यहाँ से हम जो है उसके पहले बच्चे का जायचा यहाँ से तुलू होगा। क्योंकि ये अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5, उसने कहा जी मेरा 3रा बच्चा, ये पहला बच्चा है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखें, जायचा हमारा यहाँ गया, तुलू बुर्ज यहाँ है 6 बजे। जमीन जो मुल्तान की जमीन है जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बुर्ज हमल के सामने है, लिहाजा तुलू बुर्ज क्या हुआ। और हमने क्योंकि इसके बच्चों के जायचे बनाने हैं तो ये पहले बच्चे का तुलू बुर्ज हुआ, ये दूसरे बच्चे का तुलू बुर्ज हुआ और ये 3रे बच्चे का तुलू बुर्ज हुआ। ये ठीक है जी। अब जब इसे हमने पहले खाने में रखा तो हमने देखा कि इसका हाकिम सितारा जो है वो जायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ है। और जब हमने सितारों को मजीद पढ़ा तो इसके जायचे के 5वें खाने में शम्स बैठा हुआ है, जो अपनी तमाम तर ताकत मुश्तरी को दे रहा है। और 5वें खाने का जो हाकिम है वो 22 दर्जे बुर्ज सुल्तान में बैठा। अब जाहिर है कि आपसे क्लाइंट ने पूछा है, गौर कीजिए, जब हमने इसको ताले करार दिया तो 8वें खाने में मरीख बैठा हुआ है और जायचे के 7वें खाने में मुश्तरी है और उसके 5वें खाने में शम्स बैठा हुआ है। शम्स अपनी तमाम तर ताकत, क्योंकि 9 दर्जे पे है, इसका मतलब ये 10वें दर्जे पे है। जब ये 10वें दर्जे पे पहुंचा तो इसका हद इत्तिसाल शुरू हो जाना है मुश्तरी के साथ। लिहाजा मैंने उनसे कहा कि आपका बच्चा पढ़ने में मेहनत करते हैं, ये नहीं है कि लागत है, लागत मतलब कमज़ोर नहीं है, एक्टिव है, पढ़ने पे गौर करते हैं। उसका जी बिल्कुल मेहनत बहुत करता है। मैंने कहा दरअसल इसकी जो एजुकेशन का जो सितारा है वो कमज़ोर हुआ है वक्ती तौर पे। वो बुर्ज सुल्तान में जो इसके जायचे का 8वां खाना है वहाँ पे जाके कमज़ोर हुआ है। अब ये कमजोरी कब निकलेगी? जब मरीख यहाँ से निकलेगा। मरीख निकला 21 अप्रैल को, लिहाजा मैंने कहा जी 21 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह उसका जायचा बेहतर होता आएगा, उसकी एजुकेशन की सिमत से बातें समझ जाना शुरू। और दूसरी बात दोस्तों, जायचे को अगर गौर से पढ़ें तो नेपच्यून जो है 29 दर्जे पे मौजूद है वो जौहर में, इसने भी 31 तारीख को यहाँ आ जाना है और यहाँ पे इस खाने में आ गए। इसने भी अपनी तमाम तर ताकत एजुकेशन वाले खाने में बैठ के ताले को भी देनी है और 7वें खाने जहाँ इसका सितारा बैठा है उसको भी देनी है। तो हमने उसे कहा कि नहीं, बच्चा आपका बिल्कुल सही जा रहा है, इसकी मेहनत इंशाल्लाह इफेक्ट लाएगी। उसने कहा जी मेरा पहला बच्चा जो है उसकी हम शादी करना चाहते हैं। अब गौर कीजिए, सवाल पहले बच्चे का है तो यहाँ से जब हमने तुलू बुर्ज देखा तो ये पहला बच्चा है। अब ये पहले बच्चे की हमने शादी देखनी है। शादी के लिए हमने देखा कि सूरज तो बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, लेकिन 7वें का जो हाकिम है ज़ोहर वो यहाँ पे 24 दर्जे है। अब जब तक ये ज़ोहर बुर्ज हमल में नहीं जाता और इसकी शम्स के साथ पॉजिटिव नजर नहीं कायम होती या इन दोनों का किरान नहीं होता तो इसकी शादी अभी नहीं हो सकती। हमने उसे कहा अभी शादी हो जाएगी
لیکن تھوڑا ابھی وقت لگے گا، اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاند جو ہے جب یہ زحل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی شادی ویسے بھی اگر آپ دوسرا قاعدہ بھی دیکھیے تو اس میں برج ثابت ہے، ابھی صورتحال ایز اٹ از ہے، اس کے ازدواجی زندگی کے جو ستارے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند اس کے ساتھ ہے، صورتحال سلو ہے۔ ہم نے کہا جی ابھی تھوڑا وقت لگے گا شادی کو، کتنا وقت ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ جب اگر تو یہ شمس اور زحل کسی پازیٹیو خانے میں کران کرنے والے ہوتے، زائچے کے 10ویں میں ہوتے، یہاں ہوتے، ہم کہتے جی یہ شادی کا وقت آ گیا، لیکن زحل یہاں پہ زائچے کے 8ویں خانے میں چاند کے ساتھ ہے، کمزور ہے، اور سورج اکیلا طاقتور ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا اس کی شادی میں، آپ رشتہ دیکھیں۔ اب رشتہ جو اگر آپ وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس بندے کا جو رشتہ ہے وہ زائچے کا 5واں خانہ مشتری جو ہے وہ سورج کے ساتھ ناظر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آنے والے یہ جو سورج ہے یہ اس کی نظر قائم ہو چکی ہے، میں نے کہا یہ رشتہ اس کا ہونے والا ہے۔ دوستو شادی ہونا، نکاح ہونا ڈیفرنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ ازدواجی زندگی میاں بیوی کا اکٹھا رہنا یہاں سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ رشتہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، بہت اچھا ملے گا۔ ان کا یہ رشتہ ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 ہیں۔ اس طرح دوستو زائچے کو پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس نے پوچھا گیا ہے، کس خانے سے پوچھا ہے، آپ نے وہ خانہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ نہ بنے جو ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں جی تارا ادھر چلا گیا جی، لاڈ نمبر 5 ادھر دبا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس تقسیم کو سمجھیں، جیسے ہمیں اسکول میں استاد کہتے تھے کہ اس طرح کر کے مطلب اتنے بندے آئے ہیں، ان کے بعد اتنے لوگوں کو کھانا ہے، اگر یہ 3 بندے اور آ جائیں کتنے دن کھائیں گے، تو ہم تقسیم کر کے بتاتے تھے کہ آپ اتنے دن تک کھا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ذائچے کو تقسیم رکھنا ہے، پہلے اس کے خانہ سوال تک جانا ہے۔ اس کا خانہ سوال کیا ہے؟ جو خانہ سوال ہوگا اس کو پڑھیں گے، تالے کے حاکم کو ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا ذائچہ آگے چلے۔ اور کچھ مجربات بھی ہیں یہاں ذائچے میں، وہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اگر دباؤ اسٹوڈنٹس پہ ڈالیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی بتائیں، انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بیان کرنے کی کوشش کریں۔